जी प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं फिर लेक्चर। और आपको मैं बता रहा था कि आज हमारे पास ये सारी तरह की इन्वेंट्री कहाँ मौजूद है, फैक्ट्री में। और मैंने आपकी नॉलेज में इजाफा किया कि फैक्ट्री तैयार सामान तैयार करके भी ना अपने पास रखती है जब तक ऑफिस वाले उसे डायरेक्शन नहीं देते, इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि इतना सामान पैक करके इस जगह डिलीवर करवा दो। फैक्ट्री सामान अपने पास ही रखती है, गोडाउन में रखती है। सही है, गोडाउन जो है वो छोटे मोटे गोडाउन शहर में भी बना लिए जाते हैं, शहर से करीब, और ज्यादातर माल वहां रखा होता है फैक्ट्री में जहां प्रोडक्ट बन रही होती है। ठीक है, अच्छा आओ सवाल में और देखते हैं डिफरेंट क्या है। अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है रॉ मटेरियल परचेज 58,000, फ्यूल परचेज। अब फ्यूल जो परचेज किया, अगर तुमने डायरेक्ट इसे खर्चा कह दिया तो काम हो जाएगा खराब। सर क्यों काम खराब क्यों होगा, ये बताएं। इतनी सिंपल सी वजह है, इसलिए काम खराब हो जाएगा मेरा बेटा। मेरा ख्याल है अभी भी लोग आ ही रहे हैं, मैं इंतजार कर लूँ, मुझे लग रहा है। क्योंकि पहले से भी इस साल के पहले दिन भी हमारे पास कुछ फ्यूल, जनवरी 1 2031 को कुछ फ्यूल हमारे पास पहले से मौजूद था। और फिर हमने पूरे साल में इतने रुपए का फ्यूल और खरीदा। तो क्या सारा इस्तेमाल कर लिया आपके ख्याल में? 7,200 का फ्यूल सारा का सारा खा गए आप? हाँ, यकीनन कुछ आपके पास एंड पर बच गया, वो आपने इस साल इस्तेमाल, वो इस साल आपने इस्तेमाल नहीं किया। करना नहीं है, नहीं किया इमन, नहीं किया। तो अब कब इस्तेमाल काम करोगे? का अगले साल, है ना। यानी वो आपका हो गया क्या, ये हो गया फ्यूल एंडिंग। ये इस साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इस साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये इस साल का खर्चा भी नहीं कहलाएगा। तो मतलब हमें फ्यूल परचेज की अमाउंट मालूम करनी पड़ेगी कितनी है, यानी खर्चा कितना बनी इसमें से। ये तो खरीदा है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। रिपेयर ऑफ फैक्ट्री में कहता है कि हमने पार्ट्स भी परचेज किए हैं 4,200 के। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है। सुपरिटेंडेंट कहाँ होता है, बोलो बोलो, सुपरिटेंडेंट कहाँ होता है? सुपरिटेंडेंट कहाँ होता है? ये मत भूल जाना, फैक्ट्री बोर्ड में। के एग्जाम में आता है। सुपरिटेंडेंट ऑफिस में होता है। सुपरिटेंडेंट सर फैक्ट्री में। फैक्ट्री में होता है। सर शुक्रिया आरम साहब आपके बताने का। सुपरिटेंडेंट फैक्ट्री में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है सुपरिटेंडेंट को हम पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, तो ये कहाँ लिखा जाएगा अब ये बताओ। ये तो कंफर्म हो गया कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आएगा, लेकिन क्या डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, डायरेक्ट लेबर में आएगा, या एफओएच में? FOH में। बहुत शुक्रिया वर्दा, मिनल और बाकी सबने जवाब दिया, और हफ्सा ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया। तो सर इनडायरेक्ट लेबर में आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट, एक्सीलेंट। आगे बढ़ता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन आउट, फटी हुई आंखों से देख लें वरना गलती करेंगे फिर जूते पड़ेंगे। क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन। आशान अपनी खूबसूरत आवाज में सुनाओ, क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन आउट। आउट। जोर किस पे पड़ रहा है? आउट पे। आउट पे, वेरी गुड। अगर ये इन होता तो ये रॉ मटेरियल परचेज के साथ हो जाता प्लस, लेकिन अब ये कहाँ यस लिखा सर। जाएगा काशान भाई? अब इसे कहाँ लिखोगे ऑपरेटिंग बताओ। एक्सपेंस। नहीं, अपना तुम्हें नहीं बोल रहा काशान, एक मिनट, ये समी को बोल रहा हूँ। अबे समी, लैश नहीं होगा? क्या हो गया भाई, क्यों लैश होगा? ये भी खर्चा होता है यार हमारा। लैश क्यों होगा? फजूल में लैश होगा। ट्रांसपोर्टेशन आउट का मतलब होता है मैंने सामान बेचा और जिसे बेचा उसे बोला तुम पहुंचो, हम सामान तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अफसा गौर से सुनो। हाँ काशान, क्या होगा ये बताओ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आएगा। एक्सीलेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। और काशान अगर तुम ये भी बता दो तो मजा आ जाएगा, महफिल लुट जाएगी तुम्हारे हाथों, कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर कैटेगराइज करूं तो कहाँ आएगा? नाम बड़ा है ना, याद करने में मुश्किल है। कोशिश तो कर ले। अल्लाह भला करे। हेमन ने जवाब दे दिया, अफसा ने जवाब दे दिया, वर्दा ने जवाब दे दिया। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस सर। छा गया लड़के, तू छा गया, यकीन कर, महफिल वाकई लूट ली तुमने। ये होते हैं बच्चे, याद रखते हैं सर की बात को। समी तुमने दिल दुखाया मेरा। परचेज डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट हमारा रॉ मटेरियल परचेज के अमाउंट में से लेस होगा, और आखिर में इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही चीजें क्लियर कर दी, कुछ भी नहीं बचा। बनाना क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ये शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू मैं करता हूँ ये, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है जरा आप ऐसे ही टहलते हुए चले जाएं 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6, और हो सकता है आपकी 5 ईयर में क्वेश्चन 1 हो। 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6, मेरी 5 ईयर में क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6, हो सकता है आपकी 5 ईयर में क्वेश्चन 1 हो। बिजनेस का नाम है अल रहमान इंडस्ट्रीज। यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 है। जी, आपकी 5 ईयर में 1 है ना। अली बुक डिपोट की 5 ईयर है तुम्हारे पास? सर नहीं, ये 6 ही है, पर क्या स्टार्टिंग पे। हाँ, मतलब एक तरीके से 2009 प्राइवेट के स्टार्ट पे, ये सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। सही है, सबको मिल गया सवाल? अच्छा, अब ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको नोट फरमा लें, इसको इतनी देर आप पढ़ भी लें। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने लगा हूँ, एक्सेल पे लिख के परफॉर्म करता हूँ। आप मुझसे आगे चलना चाहें तो वहाँ आगे काम कर लें। क्वेश्चन 3 आप मुझसे आगे बढ़ के करना चाहते हैं, आप मुझसे आगे बढ़ के कर लें, वरना 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें एक नज़र। ये मैंने आपको होमवर्क में साइन कर दिया है। और दूसरा सवाल भी नोट करवा दूं, क्या ख्याल है? 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, बस ये नोट कर लिया आपने तो काफी है। बस अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको घर बैठ के देखिएगा आराम से, ठीक है? तो मेरे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3, 2 होमवर्क असाइन कर दिए आपको मैंने, दोनों आपने अटेम्प्ट करने। मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ, बस आप भी साथ दीजिएगा मेरा भरपूर। अमाउंट्स वगैरह में जिनके पास फॉर्मेट है वो अमाउंट बताते जाएंगे। हम कॉपी पेस्ट का कहीं से सिलसिला बनाते हैं, यहीं से बना लेते हैं मेरा ख्याल है। मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, और ये है 5 ईयर नहीं फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कर चुके हैं। बिजनेस का नाम क्या था मेरे भाई? जिनके पास फॉर्मेट है वो मॉडरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मॉडरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मॉडरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2000, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2031। और मैंने अब WIP ओपनिंग प्लेस कर दिया जनाब अली 12,000 रुपये। मैंने कहा रॉ मटेरियल ओपनिंग की अमाउंट 40,000 रुपये है। इसके बाद अब ये ना हो आप कहीं बेवकूफ़ों की तरह, ये ना हो कि मेरी तरह अमाउंट प्लेस करते रहे धमाधम। भाई हर अमाउंट को प्लेस करते हुए, अच्छा रिफत कह रही है सेम है, अमाउंट भी सेम है क्या रिफत? वहाँ पे रिफत अमाउंट भी सेम है? यस सर। अच्छा चले फिर यस सर। 2017 रेगुलर का क्वेश्चन छोड़ दें आप, होमवर्क नहीं है, सही है? 17 रेगुलर का क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, कट कर दें उसे फिलहाल। 2017 रेगुलर के क्वेश्चन को कट कर दीजिए फिलहाल, सही है, कट कर दिया। अभी एक ही होमवर्क है अभी तक, चलें अब इसको कंटिन्यू करें फिलहाल। अब रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट को एक कॉलम पीछे लिखना है या नहीं, ये आप बताएं मुझे सब लोग। रॉ मटेरियल परचेज की अमाउंट को एक कॉलम पीछे लिखना है या नहीं, ये आप बताएं सब मुझे जल्दी, यस और यस सर, नो। लिखना है। लिखना है। कितना है रॉ मटेरियल परचेज? 58,000, तो मैंने 58,000 लिख दिया एक कॉलम पीछे। अब क्या ट्रांसपोर्टेशन इन या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, देख के बताओ। नहीं है, तो इसी का नाम क्या रख दूं 58,000 का, ये बोलो। ग्रोस ग्रॉस। परचेज। ओके, अब ये दोनों नहीं है तो मैं इन दोनों को डिलीट करने लगा हूं, सही है? और मैंने कहा अब इसमें से लेस करूंगा परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, अगर दोनों हो। आज सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न तो नहीं है ना?
तो परचेज डिस्काउंट कितना है 800, तो मैंने यहाँ लिख दिया परचेज डिस्काउंट डायरेक्ट 800 रुपये। सर डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि एक ही अमाउंट है, इसका मतलब है ये कॉलम यूज करने की जरूरत नहीं है। परचेज डिस्काउंट 800 रुपये लिखा और इसे कर दूंगा माइनस, लेस परचेज डिस्काउंट $57,200 का नाम है नेट परचेज, इसमें ऐड हो गया 97,200 रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया। रॉ मटेरियल एंडिंग की अमाउंट कितनी है भाई? 36,000। क्या करना है? लेस करना है। 61,200 का नाम है रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट मटेरियल यूज, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब इसके नीचे क्या लिखना है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है क्वेश्चन में 83,100, गलत लिख दिया 83,100। सही है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताओ? कुछ मुश्किल लग रहा है? इसके बाद हेडिंग बनाई फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में गए, सबसे पहले देखा फैक्ट्री ओवरहेड में क्या दिया हुआ है। क्या नाम है फैक्ट्री ओवरहेड में बताओ? सबसे पहला नाम फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ क्या नजर आ रहा है? सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। सर फ्यूल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी दिमाग चलाएं। सर फ्यूल क्यों? क्योंकि फ्यूल खरीदा है और अगर इसके ऊपर इन्वेंट्री ना होती, भाई कान खोल के सुन लें, बाकी आपकी मर्जी है, मेरा फर्ज है मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। फ्यूल परचेज, अगर ऊपर फ्यूल की इन्वेंट्री ना होती ना, तो मैं फ्यूल परचेज की पूरी अमाउंट को एफओएच में लिख देता यहाँ। लेकिन अब मैं यहाँ फ्यूल परचेज नहीं लिखूंगा। जरा अंग्रेजी देखें मैंने क्या लिखा है, नजर आया मैंने क्या लिखा? क्यों भाई? अलीशा, अरहम, अली सुफियान, एमन, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रिमशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस समझ आ सर। रही? अच्छा जी, जुबैर भाई आ गए बिलाखिर। हसान और वो लोग पता नहीं कहाँ हैं। चलो भाई, अगर समझ आ रही है तो बात को जल्दी से आगे बढ़ाएं। फ्यूल यूज की अमाउंट, अब मसला ये है कि निकालनी पड़ेगी, वो गिवन नहीं है। हम एफओएच को कैसे प्रेजेंट करते हैं? अगर एफओएच बिखरे हुए हो तो हम एक कॉलम पीछे प्लस माइनस कर लेते हैं सबको और फिर टोटल यहाँ प्लेस कर देते हैं। लेकिन आज फ्यूल की तो पोजीशन ही डिफरेंट है। तो देखिए मैं फ्यूल यूज के आगे क्या लिखने लगा हूँ, मैं लिखता हूँ W1। क्या ये बस का नंबर है? W1 का मतलब है वर्किंग वन, यानी अगर फ्यूल यूज की अमाउंट चेक करना चाहते हो कैसे आई, तो नीचे जाके चेक कर लो। इस स्टेटमेंट के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नीचे अगर 4-5 लाइनें बचे तो यहाँ, वरना अगले पेज पर एक कंपटीशन बनाओ जिसके हेडिंग क्या डालोगे मैं बता रहा हूँ। हेडिंग डालोगे कंपटीशन फॉर फ्यूल यूज, कंपटीशन फॉर फ्यूल यूज, और सबसे पहले क्या लिखोगे? फ्यूल ओपनिंग। हाँ भाई, फ्यूल ओपनिंग कितना है? 2000। इसमें ऐड कर दो जितना फ्यूल और परचेज किया। परचेज किया फ्यूल कितना? 5200। दोनों का ऐड करके हम कह सकते हैं क्या आ गया? फ्यूल अवेलेबल फॉर यूज। अगर आप ये ना दिखाना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट इसमें से फ्यूल की एंडिंग माइनस कर सकते हैं। सर क्या बोला आपने? फ्यूल ओपनिंग लिखें, इसमें ऐड करें फ्यूल परचेज किया और लेस कर दें जो फ्यूल एंड पर बचा, तो आपको डायरेक्ट फ्यूल यूज पता चल जाएगा। लेकिन मैं फुल फ्लैश फॉर्मेटिंग से काम कर रहा हूँ,
तो मैंने यहाँ लिख के दिखाया कि भाई ओपनिंग फ्यूल और फ्यूल जो खरीदा है वो दोनों ऐड हुए, तो आप 7200 का फ्यूल मौजूद है। क्या करने के लिए इस्तेमाल, इसमें से लेस कर रहे हैं जो फ्यूल एंड पर बचा हुआ है, फ्यूल एट एंड या फ्यूल एंडिंग। कितना फ्यूल बचा हुआ है जरा देख लें एंड पर। तो मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्यूल यूज्ड मालूम कर लिया। बताइए भाई, फ्यूल यूज समझ आया क्या किया हमने? छाप लें इसको पहले, शाबाश। वर्किंग वन बनाइए। और इस अमाउंट को अब मैं जाके ऊपर प्लेस करता हूँ यहाँ पर 3800। इसके बाद मैं देखता हूँ फ्यूल परचेज के बाद नेक्स्ट नाम है डायरेक्ट लेबर, छोड़ दिया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस एफओएच का हिस्सा है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 2300। फिर हमने कहा और क्या है, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, इसमें पार्ट्स परचेज भी हैं, यानी सारा का सारा आपने फैक्ट्री के रिपेयर में इस्तेमाल नहीं किया, आपने पार्ट्स खरीदे हैं, इसमें शामिल हैं वो। तो क्या आपके पास पहले से पार्ट्स मौजूद थे? अब सर इमरान कोई कंपटीशन नहीं बना रहे, अब आप बनाओगे। हाँ मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री पार्ट्स यूज्ड। सही है। और इसके आगे क्या लिख दूं बताओ, ब्रैकेट में क्या लिखवाओगे, लिख के भेजो। इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखवाओगे? वेरी गुड अलाना, वर्किंग टू। सही है मेरा बच्चा। चलो अब जवाब तुम लोग भेजना, शाबाश। जवाब तुम लोग भेजो, इंतजार फरमा रहा हूं मैं। अल्लाह अकबर। किसी और सैयारे पे चलेगा क्या जवाब मालूम करने? इतना मुश्किल काम दे दिया सर इमरान ने। पहला जवाब आ गया भाई, मुबारक को एमन ने भेज दिया, अली सुफियान ने भेज दिया। क्या मैं आप लोगों पे भरोसा करके डायरेक्ट लिख दूं? 4400 और भी लोगों ने निकाला। दो जवाब आए बस अभी तक, एक एमन का और एक अली सुफियान का। बाकी लोग भी अगर कंफर्म कर दें तो शुक्रिया हो जाएगा जरा भरपूर। मरियम परवेज का शुक्रिया। वरदा कहाँ चली गई बेटा? अलैना, हफ्सा, रिमशा, अनल, तैमूर, शहरियार भाई, समी भाई, शुक्रिया। बस 4400 की इतनी तस्दीक काफ़ी है मेरा ख्याल है। चलो आओ अगला नाम देखें, क्या ख्याल है? फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स के बाद अगला नाम है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। सही है भाई, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट पाकिस्तानी तरीका। काशान भाई कह रहे हैं
अल्लाह का शान, तुमने क्यों तकल्लुफ कर लिया। चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा बस, अच्छा मैं बता देता हूँ, मेरे दोस्त सब्र करेगा। डेप्रिसिएशन प्लांट का 2700 रुपये छाप रहा हूँ। मेरे एक दोस्त की फरमाइश आई है, वो कहते हैं सर 4400 रुपये अगर आप वेरीफाई करवा दें तो अच्छा हो जाएगा। मैं करवा रहा हूँ, गौर से सुनना, सही है। मेरे पास पहले से फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स कितने के थे? 2800। मैंने फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स और कितने के खरीदे? 4200। जवाब हो गया 7000 रुपये, अगर मैं गलत ना हूँ। 4200 और 2800 ऐड करो, आजकल 7000 ही बन रहा है। इसमें से लेस कर दिया जो मेरे पास एंड पार्ट्स बचे हुए हैं जो इस्तेमाल नहीं हुए। 7000 में से 2600 माइनस करो, यकीन मानो आजकल 4400 ही बच रहा है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह भी चुपचाप मुझे एफओएच में लिख देनी चाहिए। कितनी? 1200 रुपये। बारह सौ के बाद और ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग एक्सपेंस है, परचेज डिस्काउंट ऊपर आ चुका है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर। तो एक लाइन और चाहिए यहाँ पे, लिखा इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर। सही है भाई। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर कितनी है जनाब आली? 2000 रुपये। $16,400। हफ्सा फातिमा शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये टोटल एफओएच की अमाउंट आ गई जिसकी मैं ऑलरेडी ऊपर हेडिंग डाल के आया हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड। सही है, इसकी अमाउंट ये आ गई। दो फैक्टर ऑलरेडी जमा हुए हैं, तीनों प्लस होके बने 144300। चेक करो। 144300 क्या आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये आई? ओके काशान भाई, डब्ल्यूआईपी में पहले से कितने का माल बन रहा था? 12000। 1,40,300 का और बनाने के लिए हमने माल डाला वर्क इन प्रोसेस में। अब वर्क इन प्रोसेस में घूम रहा है 1,56,300 का सामान, और एंड पर वर्क इन प्रोसेस में कितना बचा? 15,000 रुपए। तो यहाँ मैंने लिख दिया 15,000। 141300। 141300 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकली है। क्या आप सबके पास यही जवाब है? अब आप खुद बताएं इसमें मुश्किल क्या है। सिर्फ दो चीजें आपने सीखी हैं, एक फैक्ट्री रिपेयर पार्ट परचेज और एक फ्यूल, बस। बाकी पूरा सवाल वैसे ही है, लेकिन ये दो चीजों की वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है और सवाल छोड़ भी देता है कभी कभार कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया पेपर में, ये तो पढ़ाया नहीं था हमें। सब लोग क्लियर हैं? आपके पास जवाब 141300 आ रहा है? सर मेरे पास नहीं है सर डिफरेंट आ रहा है। तो गलती तो नहीं की मैंने? सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा, 1 मिनट। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 15,000 है ना? 15,000 ही लिखा है मैंने, और ये प्लस किया 144 और 12,000। बोलो कहाँ कहाँ ऊपर करूँ? तुम्हारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
बोलें हफ्सा। सर मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रहा है 160700, पता नहीं क्यों 2-3 दफा सर किया है। मेरा भी यही आ रहा है। हाँ हाँ सही, तुम लोगों ने सही किया भाई। मेरे पास ये देखो मिस्टेक नजर आई, मिस्टेक नजर आई। यस सर। ये नहीं मिस्टेक, 16,400 ऐड ही नहीं हुआ हुआ इसमें, सिर्फ दो चीजें ऐड हुई हुई हैं। अभी सही कर देता हूँ। मैंने एक लाइन इंसर्ट की थी ना, याद करो, इस वजह से वो गायब है। अब सही हो जाएगा। देखो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 160700। इसका मतलब है बाकी सब लोग कर नहीं रहे हैं काम, सिर्फ यस सर लिख के भेजते हैं। अब मैं समझ गया बेटे, ये अली सुफियान काम कर रहा था और हफ्सा काम कर रही थी, जब इन लोगों को मसला हुआ। बाकी सब सिर्फ सर मैंने यस भी सर कहा करते हैं। था। हाँ अभी फौरन मैंने भी कहा था, नारे लगाने शुरू कर दिए तुमने। 172700। अगर काम कर रहे हैं तो मेरी अमाउंट पे भरोसा ना करो ना यार, कैलकुलेट भी करो। अब देखो मैंने जानबूझ के मिस्टेक नहीं की थी, क्योंकि मैंने याद करो ये इनडायरेक्ट लेबर के लिए एक लाइन ऐड की थी ना, तो फॉर्मूला ऊपर नीचे हो गया, उसमें फिर ये नहीं आ रहा था। अब तीनों आ गए, तीनों का सम बना 160700। ठीक है, और फाइनल आंसर है 157700। यही है आपसा। और क्या नाम है अपना, अली सुफियान भाई। जी सर यही है। ओके, बाकी सबके पास भी यही जवाब है, तो अब आप जल्दी से इसका इनकम स्टेटमेंट बनाएं। सब बच्चे इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएं। क्वेश्चन सामने ले आऊं आपके, सीजीएम का आंसर तो आ गया। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 2 मिनट दे रहा हूं। 2 में 2 और ऐड कर लें 4 हो गए, एक और कर लें 5 हो गए, बस। इनकम स्टेटमेंट बनाने की हो रही है। सर इनकम स्टेटमेंट तो रिक्वायर्ड में है ही नहीं। नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अच्छा है, कम से कम तुमने देख ही लिया। चलो भाई, क्वेश्चन सामने कर रहा हूँ, शुक्र है। सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा है क्या बनाना है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, और क्या बनाना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अली सुफियान, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के नीचे ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कंप्यूटेशन कंप्लीट कर लो। 4 लाइनें और इसके नीचे कर लो फटाफट। काशान भाई, सवाल नजर आ रहे हैं? अच्छा अली सुफियान, अगर मैं कहता इनकम स्टेटमेंट बनाओ लाजमी, तो बना लेते? जी सर। अगर मैं कहता इनकम स्टेटमेंट लाजमी बनाओ, तो बना लेते? सर इसमें एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहली चीज क्या नहीं है मेरा बेटा? सेल्स। सेल्स। जब सेल्स ही नहीं है तो इनकम स्टेटमेंट कैसे यस बनेगा? सर। लॉस ही लॉस होता रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। हम्म। आके फिर ठीक ग्रॉस है। लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर होंगे तो नेट लॉस। तो बहरहाल जी। चलो, तुमने बताया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जल्दी से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट फाइनलाइज करो सब लोग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट जिस जिसके पास आती जाए वो मुझे लिख लिख के भेजता जाए फौरन। वाह भाई वाह, कोमल ने तो भेज भी दी। और लोग भेजें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट। वर्दा, रिफत ने भी भेज दी भाई, वेरी गुड। हफ्सा, अलैना, मरियम परवेज, कोमल, अरहम, हेमंत, सामिया है या गई? हरीशा, हरीशा भी नहीं है। शहरियार भाई, 159700। चलो भाई, मुबारक हो, अब आंसर सबका वेरीफाई हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो इत्मीनान से।
मत कीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बताओ। घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ठंडे पसीने, किसी किस्म की अलामात। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाना है और इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या ये सवाल तुम्हारा हुआ? क्या ये सवाल तुम कबूल करते हो? यस सर, करते हैं। बस मुबारक हो, फिर आपका हुआ। अलल ऐलान आपने कबूल कर लिया है। क्वेश्चन 5, कोई ऐसी चीज तो नहीं है काशान इसमें, कोई ऐसा लफ्ज जिसे देख के घबराहट हो रही है, ये अजीब सी चीज आ गई? नो सर, बस यहाँ पे मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड है बस। हाँ, तो ये भी एफओएच का पार्ट ही है ना, यानी आज एफओएच जो है। यस सर, छुपे हुए खर्चे हाँ, सर तो फैक्ट्री एक के। एफओएच ये है, सही है, एक ये है, और इसके अलावा एक ये है ना, यस सर। और एक ये है। 3 एफओएच है, क्या ख्याल है, सही है? यस सर। क्या बोल रहे हैं? अरे पहले होमवर्क तो देखो, अभी तुम हफ्सा परेशान हो रही हो। चलो, क्वेश्चन 5, द अमाउंट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ मैसर्स डेल प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन फलाना ढिमकाना। और ये सवाल भी देख लो यार, ये तो आसान है, क्या ख्याल है? 5 ईयर से एक ढूंढूं? अभी 6 मिनट है क्लास खत्म होने में, क्या कहते हो? 5 ईयर से अभी तक एक ही सवाल दिया ना, 2009। 5 ईयर से निकाल के देता हूँ, सर क्या 3 ख्याल है? सवाल हो गए। नहीं, आप इसको मेरा ख्याल है कंसीडर ना करें, क्या कहती हैं? क्वेश्चन 5 में आप खुद बताएं, क्या कुछ मुश्किल नजर आ रहा है आपको? क्वेश्चन 5 में क्या सीखेंगे आप इसे करके, मुझे बताएं खुद ईमानदारी से। मेरा तो नहीं ख्याल क्वेश्चन 5 आपको होमवर्क दूं, आप लोग इतने जहीन लोग हैं माशाल्लाह, आपके लेवल चलिए का सर सवाल देते ही नहीं है यार, ये बहुत हल्का सवाल है, छोड़ दें इसे, है ना। तो 5 ईयर का 2009 हो गया, और एक क्वेश्चन 4 हो गया, बस 2 हुए ना अभी तक, ठीक है। मैं 5 ईयर देखता हूँ। किसी को अली बुक डिपोर्ट की 5 ईयर मिली मार्केट से, नई वाली लेटेस्ट? यार मैंने तो शुरू में ही खरीद ली थी मार्च में, तो मेरे पास वो है फिरोज नासिर की, उसमें 1 ईयर एडवांस 1 ईयर कॉस्ट। अजीब तकलीफ दे होता है भाई वो 5 ईयर तो बहुत। चलो मैं होमवर्क ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग भी ढूंढ लो। मुबारक हो गई, मुबारक मिल गया। - 2008 प्राइवेट के क्वेश्चन पे नहीं आना, मैंने 2007 रेगुलर कॉस्ट कॉस्ट। अल्लाहु अकबर। काशान कौन से सवाल की कह रहे हो? 1,59,000? काशान 159,000 कौन से? सर क्वेश्चन नंबर 3 जो करवाया था आपने। क्वेश्चन नंबर 3 की अमाउंट कोई कंफर्म कर दे भाई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कॉस्ट अमाउंट, ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन 3 की कोई बच्चा कंफर्म कर दे। काशान भाई जानना चाहते हैं। 1,59,700। 159,700। भाई 700 रुपए खा गए काशान भाई, आप 700 रुपए मुझे अलग से ला के दे दीजिएगा। इतना प्यारा सवाल मिला है, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। 2005 रेगुलर पे आ जाए सब लोग उड़ते हुए।
कहाँ आ रहे हैं? 2005 रेगुलर। तीसरा सवाल ये होगा अब, है ना कोमल? ये तीसरा सवाल होगा अब। 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1B। क्या आप 2005 रेगुलर क्वेश्चन 1B पे आ चुके हैं? ये सवाल आपके लिए है पक्का, कल लाजमी करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत। हल्की फुल्की मैथमेटिक्स कर लेते हैं ना जिंदगी में, हल्की फुल्की मैथमेटिक्स से ज्यादा नहीं है, बहुत आसान सवाल है। जो सवाल देख के घबराएगा वो परेशान हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अप्रोच ये होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब आता है। ओवर नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बस ये अप्रोच रखनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करना आता है और मैं कर लूंगा अल्लाह के हुक्म से। तो जरूर आप इसे कर लेंगे इंशाअल्लाह। बस मेरा तो ख्याल है इसके बाद 5 ईयर में ईयर भी खत्म होने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे पास 2001 कॉस्ट अकाउंटिंग, नई जनाब 2000 एडवांस, 2000 कॉस्ट नई, और 1999 रेगुलर प्राइवेट में भी नहीं है। बस जी, और नहीं है इस तरह का सवाल। 18 रेगुलर भी वर्दा कह रही है, ऐसा ही है। अभी देख लेता हूँ। नहीं उसमें ना वर्दा, वो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग भी गायब है, ठीक है? तो रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ेगा। 2018 रेगुलर का क्वेश्चन 1 कह रही हो ना वर्दा? नहीं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। तो ना अभी उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप लोग, आप कर लो अगर चाहो तो, लेकिन अभी मैं नहीं अटेम्प्ट करने को दूंगा, ठीक है? तो मेरे मुताबिक होमवर्क हो गया। क्या और सेशन लेना है एक आप लोगों ने? फर्दर आगे पढ़ना है, ये काम करेंगे? मेरा ख्याल है होमवर्क कंप्लीट कर लें आप लोग, फिर कल हम नया सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं और क्लोजिंग एंट्री कल पढ़ाऊंगा। सही है? क्लोजिंग एंट्रीज कल पढ़ा दूंगा। आज किसी भी लम्हे आप सेशन खत्म हो जाएगा, कल अल्लाह के हुक्म से फिर मुलाकात होती है। रिकॉर्डिंग